अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ये पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये नंबर्स आपको कहीं पर मिक्स फ्रैक्शन में लिखे हुए नजर आएंगे, कहीं पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी मेंशन्ड है जो कि किसी और फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो एट द एंड आपने इनको सब्ट्रैक्ट करके इनकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। आगे लिखा हुआ है लीव ईच आंसर एज मिक्स नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर एप्लीकेबल। और आपको कहा जा रहा है जहां पर एप्लीकेबल हो सके आपने अपने आंसर को मिक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब मिक्स नंबर क्या होता है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ए पार्ट में सबसे पहले जो है ये एक मिक्स नंबर ही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख भी दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 होल 3/5। और अब आप ये चीजें समझ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बता चुका हूं कि ये वाले नंबर को जो यहाँ पे लिखा होता है ये आपका होल पार्ट कहलाता है, इसको आप होल नंबर भी कहते हैं। और ये आपका क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, आप इसको जस्ट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि आपने अपने आंसर को मिक्स नंबर में देना है, तो इसका मतलब सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। यानी अगर आपका आंसर में कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर से बड़ा हो, सिर्फ उसी तरह की फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और उसी को जस्ट आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3/2, तो ये जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है। तो सिर्फ इसी तरह के अगर आपके पास आंसर्स आ रहे होंगे, इन्हीं को आप मिक्स नंबर वाली फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वेयर एप्लीकेबल, जहां पे एप्लीकेबल हो सके। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं हम ऐसी फ्रैक्शन को, उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है जिसमें ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 मिले। यानी 1 ही एक ऐसा नंबर हो जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, इसके अलावा कोई भी नंबर ना मौजूद हो। तो ऐसे केस में आप कहते हैं कि आपकी फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखी हुई है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो इन सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आपका आंसर मिक्स नंबर में आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, जहां पर पॉसिबल हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो देखिए ए पार्ट में 2 मिक्स नंबर लिखे हुए और ये पहले वाले में से दूसरा वाला मिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जिस तरह मैंने आपको एडिशन के रूल्स बताए थे क्वेश्चन नंबर 7 में कि जब भी 2 मिक्स नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं आपने क्या करना होता है, वही रूल्स यहां पर भी फॉलो होंगे। तो मैंने वहां पर भी आपको यही बताया था एडिशन करते वक्त कि आपने होल पार्ट में होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी ऐसा ही है कि आपने होल पार्ट को होल पार्ट में ही ऐड सब्ट्रैक्ट करवाना है और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में से ही सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब देखिए इधर जो पहला मिक्स नंबर है इसका होल पार्ट 10 है और जो दूसरा मिक्स नंबर है इसका होल पार्ट 3 है। तो आप क्या लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स और 10 में से माइनस करवाएंगे क्योंकि अब सब्ट्रैक्ट वाला केस है 3 को। तो देखिए आपने एक होल पार्ट में से दूसरे वाले होल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब बीच में याद रखिएगा यहाँ पे प्लस का सिंबल ही आएगा क्योंकि एट द एंड हमने मिक्स नंबर में आंसर कोड करना होता है। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल ही आपने यूज करना है, चाहे एडिशन का केस हो चाहे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का केस हो, ये याद रखिएगा। आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और अब आप फ्रैक्शनल पार्ट्स को फ्रैक्शनल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। अब वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जब आप इस तरह करने लगे तो आप देख लीजिएगा कि जो फ्रैक्शंस हो आपकी उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर पहले सेम बनाते हैं और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस का सेम है, इधर भी 3 के नीचे 5 है, इधर 1 के नीचे 5 है। तो आप यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3/5 माइनस 1/5। तो ये आप देखें कितनी आसानी से हमने यहाँ पर कर लिया। होल पार्ट में से होल पार्ट को सेपरेट करवाया, फ्रैक्शन पार्ट में से फ्रैक्शन पार्ट को, और बीच में यहाँ पर प्लस का सिंबल ही आएगा, ये याद रखिएगा। तो 10 - 3 कितना होता है 7। अब आप ये राउंड ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस वैसे का वैसे यहाँ पे क्योंकि 2 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनका डिनोमिनेटर सेम है। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको एक दफा लिखते हैं, 5 को एक दफा लिखेंगे और ऊपर वाले जो ये दोनों न्यूमरेटर्स हैं इनको भी एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे 3 - 1। अब यहाँ पे 7 आएगा, 3 - 1 होता है 2 और नीचे आ जाएगा 5। तो ये बन गया 7 + 2/5। अब आपने इस वाली फ्रैक्शन को देख लेना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो आप देखें 2 और 5 का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो ये पहला वाला नंबर आपका होल पार्ट बन जाता है, इसको आप एज अ होल पार्ट लिख लेते हैं, प्लस को इग्नोर कर देते हैं और 2/5 को एज अ फ्रैक्शनल पार्ट लिख देते हैं। तो ये देखें ये आपने अपने आंसर को मिक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने मिक्स फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। फॉर्मेट का ख्याल रखिएगा, जो
मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि फॉर्मेट सेम होना चाहिए फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाते वक्त। अगर दोनों मिक्स नंबर है ओके, अगर कोई एक मिक्स नंबर है दूसरा नहीं है तो जो मिक्स नंबर नहीं है उसको भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और फिर चीजों को मैनेज कर लें, लेकिन फॉर्मेट सेम रखें तब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं। ये चीज आपने हमेशा जहन में रखनी है। तो यहां पर ये ए पार्ट हो गया, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देखें कि जो आपके पास पहली जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको आप मिक्स नंबर भी बोलते हैं, जबकि दूसरी जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस का फॉर्मेट एक जैसा नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक मिक्स नंबर दिया हो दूसरा मिक्स नंबर वाली फॉर्म में ना हो, तो जो मिक्स नंबर आपको दिया होता है आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करें। हर मिक्स नंबर को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं शॉर्ट वाला मेथड आपको बता रहा हूं कि आपने यहां पे जो डिनोमिनेटर है इसको वैसे लिखना होता है, ये 7 वैसे का वैसे ही। हमेशा इस डिनोमिनेटर को यहां पे लिखे हुए होल पार्ट से मल्टीप्लाई करना होता है। 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 14। जो आंसर आता है उसमें ये ऊपर लिखा हुआ नंबर ऐड कर देते हैं, ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 17/7, आगे माइनस वैसे ही, और ये 4/7 वैसे का वैसे ही। अब एक तरह का इनका फॉर्मेट सेम जो है वो आपको नजर आ रहा है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो आप देखिए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर एक लाइन लगाएं और ये जो डिनोमिनेटर सेम है इसको एक दफा लिख लें, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर वाले टर्म्स भी एज इट इज उतारते हैं। तो ऊपर जो है आपके पास 17 है, यहाँ पे वैसे ही, यहाँ पे माइनस वैसे ही, और यहाँ पर 4 वैसे का वैसे ही। अब 17 - 4 कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 13, और नीचे क्या आ जाएगा 7। अब 13/7 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। तो और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, तो इसको आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं। और उसका तरीका मैंने आपको एक समझाया हुआ है, 2 तरीके बताए हुए हैं, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। आप एक तरीका तो ये फॉलो कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है आप इसका टेबल पढ़ें। नीचे 7 लिखा हुआ है, आप देखिए 7 कितने टाइम्स करेंगे 13 के पास पास आ जाए। आप पता है कि 7 2 टाइम्स करेंगे तो 14 आ जाएगा, वो तो 13 से बड़ा हो जाएगा, तो 7 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो 7 सबसे क्लोजेस्ट आता है 13 के। तो आप यहाँ पे ये जो सबसे क्लोजेस्ट नंबर आता है इसको लिखें, नीचे इस तरह की लाइन लगाएं, डिनोमिनेटर हमेशा वैसे का वैसे ही आएगा। अब आपने ये देखना है कि 7 में क्या प्लस किया जाए कि ये वाला जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये बन जाए। अब जो नंबर प्लस किया जाएगा वही आपने जो है नीचे लिखना होता है, ये आपने ख्याल रखना है। तो 7 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो आपके पास 13 बन जाता है, क्योंकि 7 + 6 कितना होता है, वो होता है 13। अब आप इनको अगले स्टेप में क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ऊपर वाला 7 नीचे वाले 7 के साथ अलग, ऊपर वाला 6 नीचे वाले 7 के साथ अलग। ये 7 1 टाइम्स 7, 7 1 टाइम्स 7, 1/1 को 1 ही लिखते हैं खाली, प्लस वैसे का वैसे ही, 6/7 वैसे का वैसे ही। और अब आप देखें ये वाली जो फ्रैक्शन है ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर जो है 1 ही है। अब आप इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका होल पार्ट, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर, प्लस को इग्नोर कर देते हैं हमेशा, और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन जाता है, ये 6/7 यहाँ पर वैसे का वैसे ही। तो ये आपने देखें पार्ट नंबर बी का भी आंसर निकाल लिया मिक्स फ्रैक्शन में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आप देख सकते हैं ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है और ये एक मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है। इधर भी फॉर्मेट सेम नहीं लग रहा, तो आप भी क्या करें यहाँ पर कि जो मिक्स नंबर लिखा हुआ है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लें ताकि चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाएं। तो 37/18 वैसे का वैसे लिखें, माइनस का साइन। आपको बता चुका हूं मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनती है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही लिखते हैं, ये 18 वैसे का वैसे आएगा। डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 1 टाइम्स करेंगे 18 आएगा। जो आंसर आता है उसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर ऐड कर देते हैं, ऊपर 7 लिखा हुआ है तो 18 में आपके ऐड कर देंगे 7, तो 18 + 7 कितना होता है, वो होता है 25। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 25। अब आप देखिए इनका फॉर्मेट एक जैसा लग रहा है और इनके डिनोमिनेटर्स भी सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता है आप इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, डिनोमिनेटर को एक दफा लिख देंगे और ऊपर लिखे हुए जो नंबर्स हैं वो एज इट इज उतार लेंगे, 37 - 25। अब 37 में से आपने 25 को माइनस करना है, 37 - 25 कितना होता है, वो होता है 12। तो ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये बन गया 12/18। अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को 1 के अलावा भी एक नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब वो कौन सा है, जैसे अगर आप देखें 12 जो है 6 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 6 2 टाइम्स कितना होता है 12 और 6 3 टाइम्स कितना होता है 18। तो ये बन गया 2/3।
आप इसको 3 पर भी जो है डिवाइड कर सकते थे, ऊपर नीचे दोनों को, उससे भी स्टेप बाय स्टेप ये इवेंचुअली इसी फ्रैक्शन तक पहुंचता। तो ये आपकी चॉइस है। तो मैंने 6 एक नंबर ढूंढ लिया जो कि बड़ा था, जो कि 12 और 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, तो 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स 18 कर दिया। अब क्या हम इस आंसर को मिक्स नंबर में लिख सकते हैं? तो हम इस आंसर को मिक्स नंबर में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन बची है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर लिखा हुआ नंबर जब नीचे वाले लिखे हुए नंबर से छोटा हो तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और इसका हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो मिक्स नंबर में फिर इसको हम लिखते। तो यहाँ पे सी पार्ट फिनिश हो गया, अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों ही मिक्स नंबर आपको गिवन है और पहले वाले में से दूसरा वाला मिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगेन चीजें वही रहेंगी, रूल्स वही रहेंगे कि होल पार्ट में से होल पार्ट को माइनस करवाना है, फ्रैक्शनल पार्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस करवाना है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये करने से पहले आपने फ्रैक्शनल पार्ट को देख लेना है कि फ्रैक्शनल पार्ट में जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे आप देखें यहाँ पर जो है पहली वाली जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर है, इसमें 8 के नीचे 11 लिखा हुआ है, और दूसरे वाला जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर है, उसमें 9 के नीचे 22 लिखा हुआ है। तो 11 और 22 एक जैसे नहीं है, हमें पहले इनको सेम करना पड़ेंगे। तो क्या नंबर इनके नीचे सेम के तौर पे बनाया जा सकता है, वो एलसीएम से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, आप 11 और 22 का इस तरीके से एलसीएम निकाल लें। तो आपको पता है 11 और 22 दोनों 11 पर डिविजिबल हैं। 11 1 टाइम्स 11, 11 2 टाइम्स 22, और यहाँ पे 1 तो हम वैसे का वैसे नीचे उतारेंगे, 2 2 के टेबल पर ही आता है, 2 1 टाइम्स 2, तो नीचे 1 1 आ जाए तो इसका मतलब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको एलसीएम पता चल जाएगा। तो ये 11 है, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 22। इसका मतलब आपको पता चल गया कि जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 22। अब ये एलसीएम आपको क्या बताता है? ये एलसीएम आपको ये चीज बताता है कि आप इनके डिनोमिनेटर्स में 22 को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? आप पहले वाला मिक्स नंबर लिखें 2 होल पार्ट, वैसे जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट में आपने कुछ चीजें मल्टीप्लाई करानी है। 11 को अगर 22 बनाना चाहते हैं, 11 2 टाइम्स 22 होता है, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे, और 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। याद रखिएगा होल पार्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये दूसरा मिक्स नंबर लिख रहा हूं, उसके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन वाले पार्ट में वैसे ही 22 है, तो यहाँ पे तो आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो एलसीएम से आपको ये पता चलता है कि क्या नंबर डिनोमिनेटर में बनाया जा सकता है। तो आपको ये बताया कि 22 बनाया जा सकता है। दूसरी वाली फ्रैक्शन में तो था ही 22, पहली वाली फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं था, तो उसमें मैं बना लिया। अब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा 8 2 टाइम्स 16, नीचे 11 2 टाइम्स 22, यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ये होल पार्ट के तौर पे, और 9/22 वैसे का वैसे ही। अब देखें आपके पास बहुत क्लियर है, ये 16/22 जो है 9/22 से बड़ी भी है। अभी आगे कुछ ऐसे केस भी आएंगे कि पहली वाली फ्रैक्शन इस दूसरे वाले फ्रैक्शन से छोटी हुआ करेगी, तो तब भी कुछ चीजें आपने सीखनी है। अभी यहाँ पर ये वाली फ्रैक्शन इस वाली फ्रैक्शन से बड़ी है, तो अब आपके लिए चीजें आसान हो चुकी हैं, डिनोमिनेटर भी सेम हो चुका है। अब आपको पता है आपने क्या करना है। आपने होल पार्ट को होल पार्ट में से माइनस करवाना है। दोनों का होल पार्ट 2 है, तो राउंड ब्रैकेट्स में लिख लें 2 -2, बीच में हमेशा प्लस का साइन आया करेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में से माइनस करवाना है। तो 16/22 को में से माइनस करवा दें आप 9/22। अब 2 - 2 कितना होता है? वो होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, प्लस का साइन। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 22 को एक दफा लिखेंगे, और जो ऊपर लिखी हुई टर्म है इनको भी एक एक दफा। 16 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। अब 16 माइनस जस्ट आप 9 कर लें तो आपके पास आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। 0 को अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको अब आप ना लिखें तो खैर है। तो आगे 16 - 9 क्या होगा? वो होगा 7, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 22। तो 7/22 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स नंबर में नहीं लिखी जा सकती। इसके अलावा ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई फ्रैक्शन है, इसमें मजीद कोई भी कटिंग कैंसलेशन वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो यही आपका फिर फाइनल आंसर होगा। तो यहां पे हो गया हमारे पास पार्ट नंबर डी फिनिश। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में भी दोनों ही मिक्स नंबर आपको गिवन है, यानी एक तरह के सेम ही फॉर्मेट में है, और एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो रूल्स वही हैं कि होल पार्ट में से होल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन पहले ये देख लेना है कि फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखें, जो पहला मिक्स नंबर है उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका डिनोमिनेटर 8 है, दूसरे का 24 है, तो सेम नहीं है डिनोमिनेटर्स, तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। आप एलसीएम की मदद भी ले सकते हैं, वैसे मेंटली खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। आप 8 और 24 का यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर लें। 8 और 24 जो है आप कह लें दोनों के दोनों 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। 2 4 टाइम्स 8 होता है, और 2 12 टाइम्स 24 होता है। एलसीएम आपको निकालना आता भी है। ये 4 और 12 दोबारा से 2 पर डिवाइड होंगे। 2 2 टाइम्स 4, 2 जो है आपके पास 6 टाइम्स 12, 2 और 6 दोबारा 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे। 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, और 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। 3 1 टाइम्स 3, और ये वाला 1 वैसे नीचे 1 1 आ गया। इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपको आपका एलसीएम जो है वो पता चल जाएगा। तो 2 2 टाइम्स 4
4 2 टाइम्स 8, 8 3 टाइम्स 24, तो आपको एलसीएम मिला 24। तो इस एलसीएम मिलने का मतलब यह है कि आप इनके डिनोमिनेटर में 24 को बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? पहला वाला मिक्स नंबर का होल पार्ट वैसे का वैसे ही, नीचे 8 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, तो नीचे भी 3 से कर दें और जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर को भी, ऊपर वाले नंबर 3 को भी 3 से ही करना पड़ेगा। यहां पर आप देखिए इसके फ्रैक्शनल पार्ट में पहले से ही आपके पास 24 लिखा हुआ है, तो ये तो 24 वैसे का वैसे ही लिखा रह जाएगा। अब फर्दर आप इसको करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा 10, 3 3 टाइम्स कितना होगा 9, और 8 3 टाइम्स कितना होगा वो हो जाएगा 24, आगे माइनस वैसे ही, यहाँ पर 6 वैसे का वैसा ही, और 13/24 भी वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने सीखनी है क्योंकि हम ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपकी जो बुक है उसमें भी यही वाला मेथड फॉलो किया हुआ है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर इसी वाले मेथड से आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके लिए ये चीज भी आसान हो जाए। अब यहाँ पर जब आपने ये डिनोमिनेटर सेम बना लेने हैं ना, तो आप माइनस वाले केस में जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं खास तौर पर, तब आपने ये देखना है कि क्या ये वाली पहली वाली जो मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट है, क्या ये इस वाली दूसरी वाली मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट से छोटा तो नहीं है। तो आप अगर इन दोनों का मैं मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट को यहाँ पे लिखूं, एक है 9/24 और दूसरा वाला है 13/24, तो जाहिर बात है 13/24 वाली फ्रैक्शन बड़ी है क्योंकि उसका न्यूमरेटर बड़ा है और इसका न्यूमरेटर छोटा है। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपकी जो पहली वाली मिक्स नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें वो फ्रैक्शनल पार्ट छोटा हो दूसरे वाले मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट से, तो जाहिर बात है यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि छोटे नंबर में से आप एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं ताकि ये मसला जो है हल हो जाए। अभी चेंजेस करनी किस तरह होती है, यहाँ पे हम कुछ चीज बोरो करते हैं। कहां से बोरो करते हैं? होल पार्ट से। देखिए होल पार्ट क्या लिखा हुआ है 10, तो आपने याद रखना है जब भी ऐसा सिनेरियो बन जाए कि पहले वाले मिक्स नंबर की जो फ्रैक्शन फॉर्म थी या फ्रैक्शनल पार्ट था वो छोटा पड़ जाए, छोटा हो जाए दूसरे वाले मिक्स नंबर के फ्रैक्शनल पार्ट से, तो आपने क्या करना है कि जो पहले वाले मिक्स नंबर का होल पार्ट है ना उसमें से एक कम कर देना है। जैसे ये 10 लिखा हुआ है ना, तो आप 10 में से एक कम कर दें, तो 10 में से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 9, तो आप यहां पे लिख देंगे 9। और ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है 9, इसमें हमेशा हमेशा आपने क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर यहाँ पे लिखा होगा याद रखिएगा, मैं इस न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, इस न्यूमरेटर में जो 9 जो लिखा हुआ है इसमें हमेशा ऐड कर देना है इसी फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है 24, तो आप इसमें ऐड क्या कर देंगे 24, तो 9 + 24 करने से आपके पास क्या आएगा, आएगा 33। तो जो वैल्यू आपके पास आया करेगी वो यहां पर आप इस 9 की जगह पे लिख देंगे 33, नीचे डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस आगे वैसे ही, 6 वैसे का वैसे ही, 13 वैसे का वैसे ही और 24 भी वैसे का वैसे ही। तो दोबारा से बता दूं, हमेशा ऐसे सिनेरियो में जब ये पहली वाली फ्रैक्शन इस दूसरी वाली फ्रैक्शन से छोटी हो तो आपने क्या करना है, पहली वाली मिक्स फ्रैक्शन के होल पार्ट में से एक कम कर देना है। देखें 10 में से कम कर दिया वो 9 बन गया, और यहां पे जो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में नंबर लिखा होगा इसमें डिनोमिनेटर हमेशा ऐड करवा देना। 9 में 24 ऐड करवा दो तो कितना बन जाता है 33, तो जो आंसर आएगा वो यहां पे लिख देना है। अब आप देखिएगा ये वाली फ्रैक्शन इस वाली फ्रैक्शन से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इस तरह आपने इसको बैलेंस करना है। अब आगे प्रोसेस सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, होल पार्ट को होल पार्ट में से माइनस करवाएं, यानी राउंड ब्रैकेट्स लिखें, होल पार्ट में से माइनस होगा, 9 - 6, बीच में हमेशा की तरह प्लस का सिंबल ही आएगा, राउंड ब्रैकेट्स, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना आपका 33/24 वो होगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट से यानी 13/24 से। अब देखें चीजों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। 9 - 6 कितना होता है वो आपको पता है 3 होता है, प्लस का साइन वैसे ही यहाँ पे इस तरह आप ये राउंड ब्रैकेट्स डालें, यहाँ पे इस तरह की एक लाइन लगा लें क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 24 एक दफा लिखेंगे और ऊपर वाली भी 33 - 13 एक एक दफा आप यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस का साइन, 13 - 3 आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 20, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 20 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 24। तो यहां तक आप देखिए हमने चीजों को मैनेज कर लिया। अब अगला स्टेप आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 20 और 24 का 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, तो आप इसको डिवाइड कर लें, ये जिस भी नंबर पे दोनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड हो सकते हैं उस पर आप इसको डिवाइड कर लें। तो हम जानते हैं कि आपके पास जो है 4 5 टाइम्स कितना होता है 20 और 4 6 टाइम्स कितना होता है 24, तो ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल थे, तो देखिए मैंने वो कैंसिल आउट कर दिया, तो ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया 6। अब ये फर्दर कोई कैंसिल आउट नहीं हो सकते क्योंकि 5 और 6 का कॉमन फैक्टर कितना होता है वो जस्ट 1 ही होता है। तो अब आप इनको मिलाकर लिख सकते हैं एज अ मिक्स फ्रैक्शन, ये आपका होल पार्ट है, इसको वैसे लिखेंगे, प्लस को इग्नोर कर देते हैं हमेशा, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको यहाँ पे लिख लें इसके साथ मिलाकर यानी 5/6। तो देखें ये आपका आंसर आ गया, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है और एक ये मिक्स नंबर यानी मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो मैंने आपको बताया हुआ जब भी इस तरह का सिनेरियो हो कि एक मिक्स नंबर हो दूसरा मिक्स नंबर ना हो, तो बेहतर यही होता है कि आप मिक्स नंबर को भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और तब चीजों को हैंडल कर लें। इसके अलावा भी मेथड अवेलेबल है, आप इसको भी मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहता है मेरे लिए। और आप कह लें इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और बाकी चीजों की मिस्टेक के चांस भी कम होते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये वाला समझा रहा हूं। अदरवाइज आप दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 15/4 को वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। आपको बता चुका हूं मिक्स नंबर को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं। डिनोमिनेटर आप वैसे का वैसे ही लिखते हैं, यानी 6 वैसे का वैसे ही आएगा। डिनोमिनेटर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 टाइम्स होता है 12, और इसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर ऐड कर देते हैं। 12 + 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13। तो 6 2 टाइम्स 12 हुआ, जो आंसर है उसमें ऊपर वाला 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 13। अब आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने, तो आप 4 और 6 का एलसीएम ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप नीचे क्या सेम बना सकते हैं। अगर आपको खुद से पहले से मालूम हो तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लें, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, 3 वैसे का वैसे ही, और 3 1 टाइम्स 3, और ये 1 वैसे का वैसे ही। इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यही आपका एलसीएम होते हैं। तो 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, तो यहाँ पे आ गया आपके पास एलसीएम 12। इसका मतलब आप इनके नीचे 12 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो 4 को नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और जिससे नीचे किया ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 2 टाइम्स 12 होता है, तो नीचे वाले 6 को 2 से कर दें, ऊपर वाले 13 को भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब ये आपने इस तरह कर दिया, अब आप इनको फर्दर सॉल्व करें। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, वो कितना होता है, वो होता है 45। 4 टाइम्स 3 कितना होता है, वो होता है 12। इधर 13 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है आपके पास 26, और 6 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। अब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को एक दफा लिखें। 45 ऊपर वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, और 26 भी वैसे का वैसे ही। अब 45 में से 26 को माइनस कर दें, वो होता है 19, और नीचे आपके पास आ जाएगा 12। तो 19/12 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है, क्योंकि ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है। तो अब आप इसको किस तरीके से जो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके दो मेथड है। एक अभी आपको पीछे समझाया है, यहाँ पे इसका शॉर्ट वाला भी आपको साथ ही समझा दूं, ताकि दोनों आपको पैरेलली पता चल जाए, फिर आपकी अपनी मर्जी है, आप जो सा मर्जी मेथड यूज कर लें। तो 19/12 को आप इस तरीके से भी जो है मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 19 को यहां पर आप डिवाइड करवाएं 12 से, आपको पता है 12 1 टाइम्स 12 होता है, 12 2 टाइम्स करेंगे तो 19 से बड़ा आ जाएगा, सिंपल डिवीजन आप जानते हैं। तो 12 1 टाइम्स 12 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 19 - 12। 19 - 12 कितना होता है, वो होता है 7। तो यहां पर आपने अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, क्योंकि अब ऊपर से कोई भी डिजिट नीचे नहीं उतारा जा सकता। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो जहां पे डिनोमिनेटर है ये हमेशा वैसे का वैसे ही लिखते हैं, यहाँ पे 12 है, 12 वैसे का वैसे ही। ये जो ऊपर आपके पास क्वोशिएंट लिखा होता है, ये आपका होल पार्ट बन जाता है, यहाँ पर लिखते हैं, और जो रिमाइंडर होता है ये आपके यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं फॉलो, और इससे पिछले पार्ट्स में जो मिक्स नंबर वाला मेथड बताया है, जिसमें नीचे वाले नंबर का टेबल पढ़ रहे होते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने सारे मेथड कवर किए हैं इस वाले क्वेश्चन में भी और पिछले वाले क्वेश्चन में भी, जो मैं कवर कर पाया हूं, ताकि आपको सब पता चल जाए। आगे आपकी चॉइस है, आप कैसे उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही मिक्स नंबर हैं, सेम ही फॉर्मेट में हैं, और आपने एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो रूल वही है कि होल पार्ट में से होल पार्ट माइनस होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट माइनस होगा। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट को पहले देख लेना है कि उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। आप एलसीएम की मदद से भी बना सकते हैं, यानी आप 6 और 8 का एलसीएम ले लें, और आपको खुद से पता चल जाए कि क्या नंबर नीचे बनाया जा सकता है, वो मेंटली भी खुद से भी कर सकते हैं। तो 6 और 8 आप देखें 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल हैं, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8। अब 3 3 के टेबल पर ही आता है, 4 तो 2 के पे भी आता है, 4 पे भी आता है। तो हम 3 से अगर बात कर लें, स्टार्ट कर लें, तो 3 1 टाइम्स 3, 4 वैसे का वैसे ही। 4 को भी ब्रेक करके कर लेते हैं, 2 2 टाइम्स 4, 1 वैसे का वैसे ही, 2 1 टाइम्स 2, ये भी 1 वैसे का वैसे ही। नीचे 1 आ गया। अब आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ये आपका एलसीएम होगा। तो 2 2 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24। तो आपको एलसीएम क्या मिला, आपको मिला एलसीएम 24। तो इसका मतलब है आप इनके डिनोमिनेटर्स में 24 बना सकते हैं, ये आपको एलसीएम बता रहा है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 एज अ होल पार्ट लिखेंगे। 8 को 24 बनाना आपको आता है, 8 3 टाइम्स 24 होता है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 6 को भी आपको 24 बनाना पड़ेगा। तो 6 आपके पास 4 टाइम्स 24 होता है, नीचे भी 4 से कर दें, ऊपर वाले 5 को भी 4 से कर दें। अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 3, यहाँ पे 5 3 टाइम्स होता है 15, 8 3 टाइम्स कितना होता है 24,
यहाँ पे 1 वैसे का वैसा ही, 5 4 टाइम्स कितना होता है 20, और 6 4 टाइम्स कितना होता है अगेन 24। अब देखिए यहाँ पर भी एक पिछला पार्ट इस तरह का गुजरा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पहले वाले मिक्स नंबर की जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है वो, या फ्रैक्शन कह लें, वो छोटी हो दूसरे वाले मिक्स नंबर की फ्रैक्शन से, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ होल पार्ट में से बोरो करना पड़ता है। आप देखें जो 15/24 है वो बेसिकली फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू छोटी आएगी, छोटी फ्रैक्शन है किससे, 20/24 से। तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर एट द एंड माइनस नहीं कर पाते, तो हमने इसको मैनेज कर लेना होता है। कैसे मैनेज करना आपको सिखाया है कि जो आपके पास पहला वाला मिक्स नंबर होगा इसका जो होल पार्ट है उसमें से एक कम कर देना है। तो जैसे होल पार्ट 3 है, इसमें से एक कम कर दें तो क्या आएगा 2। तो आप यहाँ पे होल पार्ट की जगह पे क्या लिख देंगे 2। और जो आपके पास फ्रैक्शन थी जो कि छोटी थी इस दूसरी वाली से, यानी 15/24, इसके न्यूमरेटर में, यानी जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है जो कि 15 है, उसमें ऐड कर देना है डिनोमिनेटर। तो आप ऊपर लिखा हुआ 15, उसमें हमेशा उसका डिनोमिनेटर यानी 24 आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ऐड कर देना है। अदर केसेस में भी ऐसा ही होना है कि ऊपर लिखे हुए नंबर में नीचे वाले, ऊपर लिखे हुए नंबर को नीचे वाले लिखे नंबर में यानी डिनोमिनेटर में ऐड करवा देना है। तो 15 + 24 कितना होता है, वो होता है 39। तो आपने ये फाइनल नंबर 39 यहाँ पर लिखना है, और बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी, यानी ये 24 वैसे ही, और अगला वाला जो मिक्स नंबर है ये भी वैसे का वैसे ही। इस तरह आप चीजों को और बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। अब रूल वही आप अप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। होल पार्ट में से होल पार्ट को माइनस करें, यानी आप लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स में 2 माइनस किया जाएगा 1, यानी 2 में से 1 माइनस किया जाएगा, बीच में प्लस का सिंबल ही, और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में से करें, यानी 39/24 माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा क्या, 20/24। अब 2 - 1 आपको पता है 1 ही होता है, प्लस का साइन वैसे ही, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक दफा लिखें, ये राउंड ब्रैकेट्स वैसे की वैसे ही, और 39 और -20 भी वैसे का वैसे ही। अब 39 में से आपने क्या माइनस करना है 20, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 19, क्योंकि 39 - 20 आपके पास कितना होता है 19, नीचे आपके पास आ जाएगा 24। अब ये 19/24 पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं मुमकिन, तो अब आप इसको डायरेक्ट मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, यानी ये आपका होल पार्ट, यहाँ पे होल पार्ट लिख लें, प्लस को आप जानते इग्नोर कर देते हैं, और 19/24 आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये हमारे पास हो गया इस वाले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर एच को। तो पार्ट नंबर एच में आप देख सकते हैं सबसे पहले एक मिक्स नंबर लिखा हुआ है और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास जब भी आप फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उनका फॉर्मेट सेम बना लिया करें। अगर कोई एक मिक्स नंबर है और दूसरा मिक्स नंबर नहीं है तो मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करें, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। अब यहां पर मैं आपको इसके अलावा भी दूसरा मेथड भी समझा रहा हूं, क्योंकि सारे मेथड मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में डिस्कस कर लिए, तो ये एक मेथड रह गया, तो मैंने सोचा कि लास्ट वाला पार्ट आपको इस मेथड से भी करवा दूं, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये मेथड ज्यादा बेहतर लगता है वो ये वाला भी फॉलो कर पाए। तो देखिए आप यहां पर फॉर्मेट सेम बना सकते हैं। वो कैसे, जैसे पहले वाला एक मिक्स नंबर है तो दूसरी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, तो इसको भी आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये भी मिक्स नंबर में आ जाएगा, ये पहले से मिक्स नंबर है, तो फिर आपके लिए सब्ट्रैक्ट करना और भी आसान हो जाएगा। तो आप ये वाला मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वैसे भी कर सकते हैं जिस तरह पिछले बताता आ रहा हूं। तो दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करने लगा हूं, पहले वाले मिक्स नंबर को वैसे का वैसे लिखूंगा, ये देखिए मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, इसको मैं मिक्स नंबर में कन्वर्ट करूंगा और मेथड जो यूज करूंगा वो डिवीजन वाला यूज करूंगा। 7 को आप डिवाइड करें यहां पर 5 पर, आपको डिवीजन आती है, 5 1 टाइम्स 5 आता है, 7 - 5 कितना होता है 2। तो यहां से ही आप स्टॉप कर देंगे, इधर से आपकी मिक्स नंबर बन जाएगी। ये जो डिनोमिनेटर लिखा होता है ये वैसे का वैसे ही आता है, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है क्वोशंट के तौर पे वो आपका होल पार्ट बन जाता है, और जो यहाँ पे रिमाइंडर में लिखा होता है वो आप बिल्कुल टॉप पे लिख देते हैं। तो इसके अलावा दूसरा मेथड भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया हुआ है, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर बनाने का आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। अब आगे आप देखें, आपको रूल पता है, दोनों मिक्स नंबर बन गए, फॉर्मेट सेम हो गया। होल पार्ट को होल पार्ट में से माइनस करना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में से, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये 7 है और ये 5 है, तो इन दोनों को कोई एक जैसा नंबर बनाना है। आप एलसीएम की मदद से भी बना सकते हैं जो पहले बताता आ रहा हूं, और अगर आपको मेंटली पता चल जाए कि आप यहाँ पे क्या नंबर बना सकते हैं वो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे आप 7 को भी 35 बना सकते हैं और 5 को भी 35 बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, 3 वैसे का वैसे लिखें, 7 5 टाइम्स 35 होता है, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 5 से कर दें। ऊपर एक पहले से 5 लिखा हुआ है, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 1 को वैसे का वैसे रहने दें, इधर जो 5 है इसको भी 35 बनाना है, तो 5 7 टाइम्स होता है, तो नीचे 7 से कर दें, और ऊपर लिखे हुए 2 को भी फिर 7 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अभी फर्दर आप करें, ये हो जाएगा 3 5 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 25, 7 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है
है 35, आगे माइनस वैसे का वैसे ही, 1 वैसे का वैसे ही, 2 7 टाइम्स कितना होता है 14, 5 7 टाइम्स कितना होता है 35। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, और आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास पहले वाले मिक्स नंबर की ये फ्रैक्शन जो होती है ये छोटी हो जाए दूसरे वाले मिक्स नंबर के इस वाले फ्रैक्शनल पार्ट से, इस वाली फ्रैक्शन से, तो यहां से कुछ बोरो करना पड़ता है, लेकिन यहां पर ये सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले वाले मिक्स नंबर की फ्रैक्शन है वो बड़ी है इस दूसरे वाले मिक्स नंबर की इस वाली फ्रैक्शन से, तो यहाँ पे कुछ बोरो करने की भी जरूरत नहीं है। यानी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, होल पार्ट में से होल पार्ट माइनस करवाएं, यानी 3 में से माइनस होगा 1 प्लस का साइन, और फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट में से माइनस करवाएं, यानी 25 अपॉन 35 में से माइनस होगा 14 अपॉन 35। अब यहां पर आप फर्दर कर सकते हैं, 3 - 1 आपको पता है 2 होगा, प्लस का साइन, यहां पर इन राउंड ब्रैकेट्स यूज कर लें अभी, तो यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफा लिख लें, और ऊपर लिखी हुई चीज भी एक दफा लिख लें, यानी 25 - 14। अब यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस वैसे ही 25 में से आपने 14 माइनस करना है, तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 11, और नीचे आ जाएगा 35। अब 11 अपॉन 35 पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में, इन दोनों नंबर्स का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इनमें कोई कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसको आप इस तरह छोड़ देंगे। अब आप इन दोनों को मिलाकर मिक्स नंबर के तौर पे लिख सकते हैं, ये आपका होल पार्ट, प्लस को इग्नोर कर दें, और 11 अपॉन 35 को इसके साथ इस तरह मिलाकर फ्रैक्शनल पार्ट के तौर पे लिख दें, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी, क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैक्सिमम मेथड सारे के सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर लूं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बाकी आपको जो मेथड क्लास में आपके बेहतर लगता है या यहां पर बेहतर लगा है, आप उनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। एट द एंड आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक आएंगे अगर आपने उनको लॉजिकली प्रॉपर्ली फॉलो किया होगा। तो यहां पे हमारे ये क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।